हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 नेचुरल रिसोर्सेज कोल एंड पेट्रोलियम का नोट्स। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक रिसोर्स साधन क्या है? द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज और लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, natural resources such as sunlight and air are now as non-living natural resources. non-living natural resources वह है जैसे कि सनलाइट, सूरज की रोशनी और हवा, इसे हम non-living natural resources कहते हैं। living natural resources, plant and animals are now as living natural resources. प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर को हम लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, पहला रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर आइदर renewed with a reasonable period of time by natural processes or that will never finish are now as renewable resources. वह resources जो एक समय के बाद और अपने एक रीजनेबल पीरियड समय के बाद वह नेचुरल प्रोसेस के द्वारा फिर से वह हमारे यूज़ के लिए आ जाता है और जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर नॉट गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड एंड आर अनलिमिटेड कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट एंड सनलाइट etc. वह रिसोर्स जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा वह अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि एग्जाम्पल वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल एंड सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। Non-renewable resources or exhaustible resources, the resources which when used up cannot be replaced within a reasonable period of time are now as non-renewable resources. वह resources जो कि एक समय के बाद वह अपने नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वह फिर से हमारे यूज़ के लिए नहीं आएगा, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। द रिसोर्सेज विच आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। वह रिसोर्सेज वह साधन जो हम लगातार यूज़ कर रहे हैं और इसके लगातार यूज़ करने से इसकी मात्रा कम हो रही है और धीरे धीरे यह पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल कोल, सॉयल, पेट्रोलियम etc. फ्यूल्स, fuels is a material that can be used to produce heat. फ्यूल एक मटेरियल, एक पदार्थ है जिसका यूज़ हम हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। द फ्यूल्स फॉसेस स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। यह फ्यूल्स पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। व्हेन दे आर बर्न, जब हम इसे जलाते हैं, आ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यह एनर्जी हमें रिलीज्ड होती है हीट के रूप में। Fossil fuels are the natural substance formed deep within the earth from the remains of old plant and animals. फॉसल फ्यूल्स नेचुरल सब्सटेंस पदार्थ है जो कि फॉर्मेड होता है अर्थ के बहुत ही नीचे, और यह रिमेन्स ऑफ पुराने बचे हुए प्लांट एंड एनिमल्स से।
इन सेकंड वर्ड, दूसरे शब्दों में, fossil fuels are part of the remains of living beings which once flourished under the earth but died and got buried under thick layer of rocks. फॉसल फ्यूल्स वह पार्ट है, रिमेन बचा हुआ पार्ट है लिविंग बीइंग्स का, जो कि अर्थ के अंदर दब गए थे, बट डाइड, फिर वह मर गए, एंड गॉट बुरीड, अंडर द थिक लेयर ऑफ रॉक्स के नीचे. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसल फ्यूल्स कहते हैं. Destructive distillation, the process of decomposition of coal by heating in the absence of air to produce useful products is called destructive distillation of coal. Destructive distillation वह प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोज करते हैं कोल को बाय हीटिंग से, हीट के द्वारा, और इन द एयर की गैर मौजूदगी में, और टू प्रोड्यूस, और इससे प्रोड्यूस होता है यूजफुल प्रोडक्ट्स. इसी को डिस्ट्रक्टिव. कोक, कोल tar and coal gas are the products obtained by the destructive distillation. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में कोक, कोल tar और कोल गैस प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं.